देश को लंबे समय से जातीय जनगणना का इंतजार था और आखिरकार वो समय आ गया है जब जातीय जनगणना से जुड़ी जो जानकारियां हैं या यूं कहिए कि गैजेट सामने आ चुका है। आपको बता दें कि 1948 के तहत जनगणना और जातीय जनगणना से संबंधित ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और अब इसको लेकर आगे जितनी भी एजेंसियां हैं पूरी तरह से एक्टिव हो जाएंगी। आपको बताते चले कि 2 फेजेस में ये जो जातीय जनगणना है वो कंप्लीट करवाई जाएगी। पहले स्टाफ की नियुक्ति होगी, ट्रेनिंग होगी, जो पूरा फॉर्मेट होगा वो तैयार किया जाएगा। इसके साथ साथ फील्ड वर्क की कैसे प्लानिंग करनी है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो इसकी प्रायोरिटीज में शुमार हो जाएंगी। इसके अलावा पहली बार ऐसा होगा जब जनगणना और जाति जनगणना करवाई जा रही है। आपको पता भी होगा कि वैसे तो साल में 10 साल में एक बार जो जनगणना है वो करवाई जाती है, लेकिन आपने देखा कि 2019 से लेके जो 23 तक का समय था कितना कॉम्प्लिकेटेड था पूरे देश के लिए। देश कोविड-19 की मार झेल रहा था और कोरोना जैसी महामारी, इसकी वजह से ये काफ़ी लेट होता चला गया और अब इसके ज़रिए देश की आबादी, सामाजिक आर्थिक स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण जो आंकड़े हैं, जो डेटाज हैं, उनको जमा करने का काम किया जाएगा। जनगणना दुनिया के सबसे बड़े कहा जा सकता है कि प्रशासनिक एक्सरसाइजेज यानी कि उन तमाम अभ्यासों में से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसको गृह मंत्रालय के तहत आने वाले ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल और सेंस जो कमिश्नर हैं वो करवाते हैं। इसकी वजह से आपको याद होगा कि 2021 में ही ये जातीय जनगणना होने वाली थी, लेकिन ये फिलहाल टल गई है। और आपको ये भी पता होगा कि विपक्ष इसको लेकर कितना ज्यादा हमलावर सरकार पर था, खासतौर से समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी दल बार बार ये सरकार से सवाल पूछते थे कि आखिरकार आप लोग जातीय जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हो। हालांकि अभी कुछ समय पहले ही ये फैसला आया है। आपको यहाँ पर यह भी याद होगा कि बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति से एक तरह से एक स्लोगन के तहत एक जो शुरुआत हुई थी, उसके बाद यहाँ तक आ गया ये सफ़र और अब बहुत जल्द देश भर में तमाम जो चीज़ें हैं इससे जुड़ी हुई वो एक्टिव हो जाएंगी और जो ट्रेनिंग का दौर है वो भी शुरू हो जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि लगभग 2 फेजेस में ये जो पूरा प्रोसेस होगा वो कंप्लीट होगा और ये माना जा रहा है कि 2027 तक डिटेल जारी होने में जो वक्त है वो लगेगा। इसके बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन 2028 में शुरू होगा और इस दौरान ये भी आपको बता दें कि 33% आरक्षण को भी लागू किया जा सकता है, जिसके बाद एक परिसीमन आयोग का भी गठन होगा। तो ये 2 फेजेस में करने के बाद जो सारी चीज़ें हैं वो लोगों के सामने आ जाएंगी। बहुत सारे आर्थिक सामाजिक जो आंकड़े हैं, जो विपक्षी दल भी चाहते थे कि सामने आए, वो कहीं ना कहीं इन कोशिशों के बाद सामने आ जाए।